इसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और ये समझ लीजिएगा, ये प्रैक्टिस सेट होगा आपका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बस देखिए, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ते हैं कि आपको जो निर्देश दिए गए हैं क्वेश्चन करने के लिए वो क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या 107 से 108 तक है और निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले एक बात जान लेते हैं कि विषम शब्द होता क्या है। गाइस देखिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 जो होंगे वो किसी न किसी प्रकार से एक समान होंगे, लेकिन एक जो होगा वो आपका उन तीनों से भिन्न होगा, मतलब विषम होगा। ओके, तो वही हमें ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को EDC को लेते हैं। ओके, ई का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे। 5 होता है, डी का होता है 4 और सी का होता है 3। अब गाइस देखिए, 5 से 4 बनने में कितना घटा 1, अब 4 से 3 बनने में कितना घटा 1। अगर यही तरीका, मतलब यही वाला जो पैटर्न है सेकंड वाले में फॉलो करता है वो भी समान होगा। इसमें देख लेते हैं, एम का जो होता है वो होता है 13, एल का कितना होता है 12, के का होता है 11। देखिए 13 से 12 बनने में -1, अब 12 से 11 बनने में -1, मतलब ये भी पैटर्न फॉलो कर गया। अब NPR में देखते हैं, एन का 14 होता है और पी का होता है 16, आर का होता है 18। इन दोनों के बीच गैप कितना है? -2 का। ओके, मतलब इन सभी में आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखिए डी वाला देख लेते हैं। एक्स का होता है 24 और डब्ल्यू का होता है 23 और वाई का होता है, सॉरी, बी का होता है 22। इन सभी के बीच -1 का डिफरेंस है, लेकिन जो सी वाला है वो तीनों से भिन्न है, मतलब विषम है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि तीनों से भिन्न हो। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं, 12। तो हम लोग 12 में अगर 12 का डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 1, मतलब ये 12 से डिवाइड हो गया। अब 48 को देखते हैं 12 से डिवाइड होता है कि नहीं। 5 चौक 48 और 96 भी कट जाएगा आपका 12 से, 12 अट्ठे 96, लेकिन 59 नहीं कटेगा 12 से, और 12 जो लास्ट है वो कट जाएगा 12 से। और जो ऑप्शन सी है वो इन तीनों से भिन्न है, मतलब विषम है। ओके, क्योंकि इसमें 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि राम इज़ गोइंग, इसका जो कोड है 123 है और हर्ष इज़ ऑनेस्ट का कोड है 245, तथा राम इज़ ऑनेस्ट मैन इसका कोड है 3582। तो हर्ष इज़ ऑनेस्ट क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राम इज़ गोइंग का कोड दिया गया था 123, हर्ष इज़ ऑनेस्ट का कोड दिया गया था 245 और राम इज़ ऑनेस्ट मैन का दिया गया था 3582। तो हमें बताना था हर्ष इज़ ऑनेस्ट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, हम लोग हर्ष का कोड अगर देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसमें हर्ष आ रहा है। ओके, और सबसे पहले हम लोग, अगर आपको हर्ष का कोड निकालना है गाइस, तो कैसे निकालेंगे? पहले दूसरे को कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका इस का कोड निकल आएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले और दूसरे समीकरण में क्या क्या कॉमन है? इज़ कॉमन है। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं, इज़ कॉमन है। ओके, तो इसमें भी क्या कॉमन हो जाएगा आपका? इसका कोड क्या है? 2, तो ये 2 हो जाएगा इसका कोड। तो इस हिसाब से इसका आपका हो जाएगा 2। देखिए 2 आया है। अब हमें निकालना है ऑनेस्ट का कोड। देन अगेन हम लोग दूसरे समीकरण का तीसरे से कंपैरिजन करेंगे। इसका कोड तो आपको निकल ही चुका है, तो ये 2 तो हो चुका है। अब देखिए हर्ष का कोड आपको निकालना तो है, लेकिन ऊपर वाले में आपका ऑनेस्ट है और इसमें भी ऑनेस्ट आ रहा है। तो ऑनेस्ट का कोड क्या आ जाएगा? ऑनेस्ट का कोड इसमें देखिए 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। ओके, तो ऑनेस्ट का कोड हो जाएगा 5 और बचा हुआ जो हर्ष है, हर्ष का कोड हो जाएगा 4 बचा है, तो हर्ष का कोड हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा 425। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कि क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह घर से कितनी दूरी पर था?
तो गैस देखिए लक्ष्मण जो है अपने घर से, मान लेते हैं कोई ये लक्ष्मण का घर है, ये अपने पूरब की ओर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। फिर क्या कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। तो यहाँ से इस हिसाब से ये बायां कितना हो जाएगा 20। ओके। फिर कहता है कि 25 किलोमीटर अंत में, और आगे क्या कहता है भाई फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। तो यहाँ से देखिए पूरब क्या हो जाएगा, ये वाला 25 किलोमीटर। मैंने लाइन क्यों लंबी बढ़ाई, क्योंकि ये 15 है और ये 25 है, इसलिए लाइन ये लंबी हो जाएगी। ओके। और अंत में बायां मुड़कर 20 किलोमीटर गया। तो यहाँ के हिसाब से ये बायां ये हो जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा। ओके। अब कह रहा है कि अपने घर से भाई कितनी दूरी पर था। तो गैस देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है लास्ट पॉइंट। इतनी तो आपको पता होगी, ये 15 किलोमीटर है तो, और ये नीचे वाली है 25। ओके। तो ये इतनी जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 25 में से हम लोग अगर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पे बताना है कि मिसिंग नंबर कौन सा होगा। तो गैस देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप कहेंगे 9 से 11 बनाएंगे तो +2 हो जाएगा, फिर 11 से 13 बनाएंगे +2 हो जाएगा, फिर डायरेक्ट 13 से 90 हो गया। तो ये जो तरीका है, पैटर्न है, फॉलो नहीं होगा। तो गैस देखिए 9 के सामने क्या है, 90। तो 9 के बाद संख्या क्या आती है, 10, और उसी का 10 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो हमें मिल जाता है 90। अब देखिए आता है 11, 11 के सामने क्या है, 132। तो 11 के बाद क्या आता है, 12। तो 11 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 132। अब देखिए 13 आता है, तो हमें 13 के बाद सामने निकालना है कि क्या आएगा। 13 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो होता है 14, और 13 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 182। ओके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से कर पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गैस देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गैस देखिए ऑप्शन के द्वारा बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए पहले आएगा आपका बीज, फिर बीज के बाद क्या होता है, पौधा उगता है, उसके बाद वो पेड़ बनता है, और पेड़ बनने के बाद क्या होगा, वो आपको फल देगा, और फल के बाद फलों का जूस निकाला जाएगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बस देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन हैं काफ़ी पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो गैस देखिए निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 117 से 118 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनना है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, एक का संबंध दूसरे से होता है, तो जो तीसरा होता है उसका संबंध उसी से निकालना होता है ऑप्शन के द्वारा। तो गाइस देखिए भविष्यवाणी, भविष्य मतलब क्या है इसका, जिस प्रकार भविष्य के लिए भविष्यवाणी की जाती है, ओके, उसी प्रकार जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अतीत के लिए क्या होता है, खेद होता है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला है। ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं AZVY और इसका संबंध है CXDW। तो इसी प्रकार EFFU का संबंध निकालना है। तो कैसे करेंगे, बड़ा सा सिंपल है, इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था इसका। अब देखिए अगले क्वेश्चन जो 2 हैं, प्रश्न संख्या 119 से 120 करना है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करे। ओके। तो कैसे करेंगे, कर लेते हैं हम लोग। बस देखिए सबसे पहले एक ACE, मतलब ACE से हमें GIK बनाना है। तो गैस देखिए ए का कोड होता है, सबसे पहले हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं जो कि दिए गए हैं, ACE, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, GIK। ओके। तो ए से जी बनने में कितना ऐड हुआ, ए का कोड होता है 1 और जी का होता है 7, तो प्लस का 6 ऐड हुआ। अब सी का से हमें आई बनाना है, सी का कोड होता है 3, इसका होता है 9, मतलब इसमें भी प्लस का 6 ऐड हुआ। अब ई से के बनाता है, के का होता है 11 और एफ का होता है ई का होता है 5, तो इसमें भी 6 ऐड हुआ, मतलब प्लस 6 ऐड हो रहा है। अब देखिए GIK से हमें MOQ बनाना है। तो गैस देखिए जी का होता है 7 और एम का होता है 13 है, तो इसके बीच डिफरेंस कितने का है, 6 का, मतलब 6 ऐड हुआ। अब देखिए आई से ओ बनाना है, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, तो उसके बीच भी 6 का डिफरेंस है। अब के से हमें क्यू बनाना है, के का होता है 11 और क्यू का होता है 17, तो इसके बीच भी डिफरेंस 6 का है। ओके।
तो इसी प्रकार हमें ऐसा शब्द चुनना है जो कि इससे 6 का डिफरेंस रखता हो। तो गाइस देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए एम का कोड जो होता है, एम से हमें एस बनाना है। एम का होता है 13, एस का होता है 19। इसके बीच डिफरेंस कितना है का है -6 का। अब ओ से हमें यू बनाना है। ओ का होता है 15 और ओ का जो होता है यू का जो होता है वो होता है 21। इसके बीच भी डिफरेंस कितने का है 6 का। अब क्यू से डब्ल्यू बनाना है। क्यू का होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23। इनके बीच भी डिफरेंस कितने का है 6 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन है 5 से 8, 5 8 16 19 38 41। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए गाइस आपको बता देता हूँ करने का तरीका। 5 से 8 बनाना है तो देखिए 5 में अगर 3 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 8। अब देखिए 8 से 16 बनाना है तो 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 16। अब देखिए 16 से 19 बनाना है, प्लस का 3 ऐड कर दें तो हमें कितना हो जाता है 19। अब 19 से 38 बनाना है तो 19 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 38। मतलब क्या हो रहा है, पहले 3 ऐड हो रहा है फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब देखिए 38 से हमें 41 बनाना है तो 38 में अगर 3 ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है 41। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें कितना मिल जाता है 82। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।